कोरोना वायरस का प्रकोप कुछ देशों में तो थम गया है, लेकिन कुछ जगह ये वैश्विक महामारी भयंकर रूप लेती जा रही है। अमेरिका की हालत सबसे ज्यादा खराब है। वहां अब तक 13,22,154 लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें से 78,616 लोगों की गंभीर संक्रमण के चलते मौत भी हो चुकी है। इसी बीच दुनिया भर के वैज्ञानिक कोरोना का कारगर इलाज और वैक्सीन बनाने की कोशिश में दिन रात जुटे हैं। इसके अलावा जल्दी से जल्दी टेस्ट रिजल्ट हासिल करने के नए नए तरीके भी खोजे जा रहे हैं। इसी क्रम में अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने घर पर ही लैब के जरिए कोरोना टेस्ट करने के लिए बनाई गई टेस्ट किट को मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र सरकार के शिक्षा विभाग ने स्कूली स्टूडेंट्स को राहत दी है। अब स्कूल शैक्षणिक सत्र 2020-21 में फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। स्कूल पिछले सत्र यानी कि 2019-20 की बकाया वसूली एक साथ करने के लिए भी अभिभावकों को मजबूर नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा स्कूलों को बकाया फीस की वसूली के लिए मासिक और त्रैमासिक का विकल्प देना होगा। बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना ने भीषण तबाही मचाई है। यहाँ तेजी से कोरोना फैल रहा है। पूरी दुनिया में कहर बरपा रहा कोरोना वायरस भारत में शायद उतना खतरनाक ना साबित हो। अमेरिका, इटली, स्पेन, फ्रांस जैसे विकसित देशों में कोविड-19 ने लाशों का ढेर लगा दिया है। हालांकि भारत में उतने बुरे हालात नहीं होंगे। केंद्र सरकार का अनुमान तो यही कहता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के मुताबिक देश बुरे से बुरे हालात का सामना करने के लिए तैयार हो गया है। उन्होंने कहा कि कई विकसित देशों में जैसे हालात बने हैं, हम उस तरह की स्थिति भारत में बनती नहीं देख रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से उबरने के बाद अब अस्पताल से छुट्टी मिलने की नीति में बदलाव हुआ है। शनिवार सुबह केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इसे लेकर नई नीति जारी की। नए बदलावों के अनुसार अब हल्के मामलों में डिस्चार्ज से पहले परीक्षण की जरूरत खत्म कर दी गई है। यदि मरीज में किसी भी तरह के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं और हालात सामान्य दिखते हैं तो उसे अस्पताल से 10 दिन में छुट्टी दी जा सकती है। छुट्टी मिलने के बाद अब मरीज को 14 दिन की बजाय 7 दिन होम आइसोलेशन में रहना होगा। वहीं टेलीकॉन्फ्रेंस के जरिए 14वें दिन मरीज का फॉलोअप लिया जाएगा। चीन सीमा तक सड़क बनने से प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा अब सुगम हो जाएगी। इस यात्रा में अब महज 1 सप्ताह का समय लगेगा। अब तक इसमें 21 दिन का समय लगता था। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए अब तक यात्रियों को आधार शिविर धारचूल्हा से लगभग 80 किलोमीटर की यात्रा पैदल ही तय करनी पड़ती थी। कठिन और दुर्गम स्थलों से होकर गुजरने वाली यात्रा बेहद जोखिम भरी थी। यात्रियों को पहली शाम आधार शिविर में बितानी पड़ती थी। इसके बाद मांगती, गाला, बूंदी, गुंजी और नाभि ढांग के पड़ावों पर रुकना पड़ता था। सीमांत तक सड़क बनने से अब कैलाश यात्री दिल्ली से सीधे लिपू लेक पहुंच सकेंगे। इस सड़क के बनने से अब तक कठिन माने जाने वाली ये यात्रा सुगम हो जाएगी। इसके अलावा छोटा कैलाश की यात्रा भी सुगम होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।